हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जहाँ पर हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हमने पढ़ लिए थे, दोनों हमने अच्छे से समझ लिए थे। ठीक, चलिए तो आज हम आगे जो हम केमिकल चेंजेस में कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्हीं को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए इन सारे टॉपिक्स को बच्चों, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो लास्ट लेक्चर में हम ओजोन के बारे में भी हमने एक बात की थी कि एक सुरक्षा कवच है, यानी कि एक लेयर है, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो वो ओजोन लेयर है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। चलिए तो इसे एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, है ना, अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बाहर से है एक सुरक्षा का कवच, जिसे हम एक प्रोटेक्शन लेयर भी कहते हैं। और ये लेयर है बच्चों ओजोन की लेयर, ठीक है, O3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो ये है एक ओजोन की लेयर। अब ये ओजोन की लेयर करती क्या है? सन से जो आने वाले हार्मफुल रेज हैं, यानी कि जो हानिकारक किरणें सन से आती हैं, जिन्हें बच्चों हम यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उनको क्या करती है? उनको अब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, ठीक है। तो अगर ये रेज अर्थ तक पहुंच जाए और बीच में जो है ओजोन लेयर इनको अब्जॉर्ब ना करे और ये लेयर अर्थ तक पहुंच जाए, तो बच्चों हमारी जो जितने भी मानव हैं या जो भी जीवित जनजातियां हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनमें बच्चों स्किन कैंसर या कैटरेक्ट और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, या और भी उनको नुकसान पहुंच सकता है इन हानिकारक किरणों के कारण। इसीलिए बच्चों ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है? इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्या है? एक सुरक्षा कवच है। क्यों है सुरक्षा कवच? क्योंकि ये इतने हार्मफुल रेडिएशन से, इतने हार्मफुल रेज से, इतने हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो ओजोन की लेयर है ना, ये डिप्लीट हो रही है, कहीं कहीं पर जो है टूट भी रही है ना, और इसमें क्या हो रहे हैं? छेद हो रहे हैं, जिस वजह से रेज जो है, जो सन की जो रेज है, वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ सकती हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब क्या कारण है कि जो ये रेज हैं ये धीरे धीरे डिप्लीट हो, सॉरी, क्या कारण है कि ये जो ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है? तो इसका कारण है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, यानी कि फ्रिज हैं या एसीज हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऊपर एटमॉस्फेयर में जा करके ओजोन को धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनसे होता है या जिन गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग होती है बच्चों, उन गैसेस को, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, और ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए जो इतनी हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे देखिए। नेक्स्ट आगे है हमारा लोहे में जंग लगना। तो इस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो बच्चों ये रस्टिंग की जो प्रोसेस है ये बहुत ही हानिकारक है, यानी कि ये हमारे धातुओं को पूरा खराब कर देती है। अब लोहे के देखो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, कुछ स्टैचूज हैं लोहे के बनते हैं, उनके कुछ कई सारे जो पार्ट्स हैं वो लोहे से बने हुए होते हैं, है ना, कई सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके वो लोहे से बने हुए होते हैं। अगर उन पे जंग लग जाएगा तो पूरी की पूरी जो हमारी क्या है, मूर्तियां हैं या स्टैचूज जो बने हुए या बड़े बड़े जो ब्रिजेस बने हुए, वो भी क्या होने लगेंगे? खराब होने लगेंगे। इस वजह से, क्योंकि लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। तो हम कैसे बचाएंगे अपने जो मेटल्स हैं उनको जंग लगने से?
अब जंग लगने से बचाने से पहले हमें ये इम्पोर्टेंट समझना कि जंग लगता कैसे है। तो लोहे पर जंग कैसे लगता है बच्चों कि जब वो ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या होता है, एक्सपोज होता है, यानी ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। आपने अपने घरों में तवा देखा होगा, है ना, जिस पर अक्सर हम रोटी बनाते हैं। ठीक, तो वो जो तवा है बच्चों वो लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो जब तवे को धोते हो और उसको रख देते हो सुखाने के लिए। ठीक है, तो जब वो सूख जाता है तो आप क्या देखते हो, उसके ऊपर से या नीचे से आपको कैसा दिखता है, इस तरीके से जैसे हमें इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ब्राउन कलर। तो इस तरीके से जंग हमें उसमें दिखाई देता है। हालांकि हम उसे साफ कर लेते हैं, या घरों में जो लोहे की कढ़ाई होती है उसे धोने के बाद जब हम रख देते हैं सुखाने के लिए, तो हमें क्या दिखता है उसमें, तो हमें दिखता है कि उसमें क्या लगा हुआ है, ऐसे ब्राउन ब्राउन हमें उसमें जंग दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है बच्चों पानी और ऑक्सीजन की वजह से, या हम कह सकते हैं नमी वाली जो हवा है, नमी वाली जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से। ठीक, अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर आयरन के साथ रिएक्ट करता है और जंग फॉर्मेशन करता है, यानी कि जंग बनाता है। ठीक, ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में लोहे पर जंग लगता है, इसे लोहे पर जंग लगना कहा जाता है, या लोहे में जंग लगना, इंग्लिश में हम बच्चों कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे कहा जाता है। चलिए, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन की हमारी इक्वेशन है। अब जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसके आवश्यक कारण क्या है, जैसे ऑक्सीजन और पानी तो है ही, बात हम करते हैं जिसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं, जलवाष्प हम कह सकते हैं। ठीक, तो हवा में अधिक नमी के कारण क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है। और दूसरी चीज बच्चों, नमी अधिक मात्रा में जंग लगने की गति को बढ़ा देती है, और अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो जंग लगने की जो रेट है, जंग लगने की जो गति है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए, अब जंग लगने से बचाव कैसे किया जाए इसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर तक तो हमने ये पढ़ा था कि लोहे की जो वस्तुएं हैं उनमें जंग कैसे लगता है, क्यों लगता है। अब हम पढ़ेंगे इस जंग से बचाव कैसे किया जाए, प्रिवेंशन कैसे किया जाए। चलिए, तो तेल लगाना और ग्रीस लगाना, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा तेल लगाना और ग्रीस लगाना। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा जो हमारे मोटरसाइकिल्स होते हैं या हमारे जो अन्य वाहन होते हैं, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो लोहे से या अलग अलग मेटल से बने हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, बिल्कुल बने हुए होते हैं। तो उनकी प्रॉपर ग्रीसिंग की जाती है ताकि उन पर जंग ना लगे। और आपने साइकिल साइकिल देखी है, साइकिल की जो चेन होती है वो लोहे से बनी हुई होती है। अगर उस पर प्रॉपर ग्रीसिंग ना हो, है ना, प्रॉपर पेंट ना हो, तो वो क्या हो जाती है, एक समय के बाद धीरे धीरे, आपने देखा होगा पहले तो ब्लैक कलर की रहती है, फिर वो धीरे धीरे कैसी होने लग जाती है बच्चों, उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगता है, वो ब्राउन कलर की होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है कि हवा में प्रेजेंट जो क्या है, ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में वो आता है, यानी कि उसके संपर्क में आता है, और जंग वहां पर, उस पर जंग लगने लगता है। ठीक, चलिए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारा साइकिल है, साइकिल की जो चेन है उस पर क्या किया जाता है बच्चों, ग्रीस लगाया जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है ग्रीस, तो ग्रीस लगाया जाता है जिससे कि क्या हो, उन पर जंग ना लगे और वो स्मूथली चले। ठीक है, चलिए, तो लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की कैसे लगाया जाता है बच्चों, तो लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की एक पतली परत लगाने से वह नम हवा के संपर्क में नहीं आती। ठीक है, चलिए, अब हमने ये तो बात कर ली कि चेन पर क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस लगाने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है जंग लगने से बच जाती है। अब ग्रीस लगाने से ऐसा होता है बच्चों, देखो, अगर ये हमारा लोहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये साइकिल की चेन है, ठीक है, इसके बाहर से, अभी तक तो इसके बाहर से कुछ नहीं लगा हुआ, तो इस पर क्या करेगी, जो मॉइस्ट एयर होगी वो सीधा अटैक कर सकती है ना, मॉइस्ट एयर जो है, यानी कि नमी वाली जो हवा है वो सीधा अटैक कर सकती है। लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर से बच्चों क्या लगा लेते हैं, एक पतली परत लगा लेते हैं, पतली परत लगा लेते हैं ग्रीस की। ठीक है, इसको इस तरीके से हम शो कर रहे हैं, एक पतली परत ग्रीस की लगा लेते हैं। अब ये जो ग्रीस की परत है ये मॉइस्ट हवा को इसके संपर्क में आने नहीं देती, जिस वजह से जंग लगने की प्रोसेस
रुक जाती है। ठीक, तो जंग लगने की, इस प्रकार जंग लगने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जंग लगने से रोक सकते हैं। तो ये है पहला पॉइंट। अगले पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर लोहे की वस्तुओं जैसे जैसे कि हमारे पास देखो बच्चों गेट हैं, या लोहे की कुर्सियां हैं, कार हैं, ट्रक हैं, जहाज हैं आदि के बॉडी पर पेंट किया जाए, तो जो भी हमारी लोहे की वस्तुएं हैं उन पर अगर पेंट किया जाए तो यह नम हवा को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। लोहे से बनी जहाज, ठीक, पहला पॉइंट तो ये आपको नोट रखना है कि जो ये लोहे से बनी हुई जितने भी वस्तुएं हैं इनकी बॉडी पर अगर पेंट कर दिया जाए तो ये नम हवा को लोहे के संपर्क में आने से रोक देता है, जिससे कि कोरोजन या हम कहें रस्टिंग की जो प्रक्रिया, जंग लगना की जो प्रोसेस है वो भी रुक जाती है। अब लोहे से बने जहाज आसानी से जंग खा जाते हैं क्योंकि वे हमेशा समुद्री पानी के संपर्क में रहते हैं। अब आप जहाज की बात अगर हम कर लें तो लोहे से बने हुए जो जहाज है, अब देखो वो हमेशा पानी के संपर्क में है और हवा तो है ही, ठीक, तो इस वजह से उन पर जंग लगने का सबसे ज्यादा क्या है, खतरा है। आसानी से उन पर जंग लग सकता है और इतने बड़े बड़े जहाज आसानी से खराब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा समुद्र के पानी के संपर्क में रहते हैं, जिससे जंग लगने की गति बढ़ जाती है, भले ही उन पर पेंट किया गया हो। इसीलिए उन पर भी पेंट किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी उन पर जंग ना लगे, लेकिन फिर भी जंग थोड़ा बहुत लग जाता है चाहे उन पर पेंट किया हो। ठीक है, चलिए इतना अब आपको नोट कर लेना है कि जंग लगने से कैसे बचाव किया जा सकता है। बाकी बच्चों आपने घरों के बाहर तो गेट देखे हैं, है ना, जो हमारे गेट होते हैं, ग्रिल्स होते हैं, वो लोहे के बने हुए होते हैं, बिल्कुल बने हुए होते हैं लोहे के। लेकिन मकान हमारा, घर हमारा इतने सालों से रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो खराब नहीं होता। वो जो लोहे के बनी हुई जो गेट है, जो ग्रिल्स हैं, वो खराब नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर आपने देखा होगा पेंट किया जाता है। पेंट करने से क्या होता है कि वो पानी को, एयर को, मॉइस्चर को उसके संपर्क में आने से, जो अंदर जो मेटल है उसके संपर्क में आने से रोक देता है। ठीक, जिस वजह से उन पर जंग नहीं लगता। अच्छा, एक समय के बाद जो है वो परत हटने लगती है, फिर जो है लोहा जंग खाने स्टार्ट कर सकता है। तो फिर दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंट किया जा सकता है। वैसे पेंट करने से काफी लंबे समय तक जो है वो खराब नहीं होता। चलिए बच्चों, तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अन्य धातुओं से लेप। अब इस पर क्या किया जा सकता है, किसी और मेटल की कोटिंग की जा सकती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बच्चों गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे हमारा स्टील है या लोहा है, ठीक है, उस पर किसी दूसरे मेटल की, जैसे जिंक मेटल है, तो दूसरे मेटल की पतली एक लेयर चढ़ा दी जाती है, एक कोटिंग कर दी जाती है। अब इस कोटिंग के कारण ये होता है कि इस पर जो एयर है, मॉइस्ट एयर है, वो अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, जिस वजह से अंदर का जो मेटल है वो क्या रहता है, एकदम सेफ रहता है। बात अब जिंक जो है वो क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, अब ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर जिंक की लेयर टूटती भी है, ब्रेक भी होती है कहीं से, तो भी अंदर का मेटल क्या होता है, सेफ रहता है। जिंक मेटल क्या करता है, अपने आप को पूरा क्या कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है अंदर वाले मेटल के लिए। ठीक है, चलिए, इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है और हम गैल्वेनीकरण भी इसे कहते हैं सिंपली। बाकी इसे तो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हायर क्लासेस में आप गैल्वेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर इतना ही पढ़ना है। चलिए, तो अगला है हमारा अन्य धातुओं से लेप।
जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। खैर, बात करते हैं, जब लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है तो चादरों पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह जस्ते की परत, अब ये क्या परत क्या करती है, देखो, लोहे को नम हवा के संपर्क में आने से रोकती है और जंग लगने से रोकती है। और ऐसे कैसे रोकती है, वैसे तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, बाकी का डिस्कशन हम हायर क्लासेस में करेंगे। जब हम क्लास 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहां पर हम इनको, जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलना। अब लोहे को क्या किया जा सकता है, स्टेनलेस स्टील में बदला जा सकता है बच्चों, या हम कहते हैं हम एलॉय बना सकते हैं। एलॉय यानी कि मिश्र धातु जिसे कहा जाता है, जिसमें एक धातु तो है लेकिन जिसे हम बचाना चाहते हैं, यानी कि जिस धातु को हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं उसके साथ हम कोई दूसरा धातु या अधातु मिला देते हैं, जिस मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है। चलिए, तो पिघले हुए लोहे को कार्बन, क्रोमियम और निकल की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर सिंपली हम क्या करते हैं, देखो, लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदल दिया जाता है। कैसे बदला जाता है, पिघले हुए लोहे को कार्बन, अच्छा कार्बन के साथ क्यों डालते हैं लोहे को बच्चों, देखो, जब लोहा क्या होता है, गर्म होता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं लोहे को, जब लोहा हॉट होता है यानी कि गर्म होता है, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि उसे आसानी से खींचा जा सकता है और बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट होता है। तो उसके सॉफ्टनेस को हटाने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, कार्बन डाल देते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाए। ठीक है, और कार्बन के साथ क्रोमियम और निकल की एक निश्चित मात्रा के साथ, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम क्रोमियम और निकल उसमें डालते हैं, जिससे मिलकर के स्टेनलेस स्टील नामक एक मिश्र धातु, मिश्र धातु बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं, बनाई जाती है। एक मिश्र धातु बनाई जाती है। यह नम हवा में जंग नहीं लगती। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग घरेलू बर्तन और शल्य चिकित्सा उपकरण बनाने में किया जाता है। इसमें जो है बच्चों, नम हवा में जंग नहीं लगता इसमें। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घरों में बच्चों जो बर्तन है, आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। क्यों है स्टेनलेस स्टील के बर्तन, देखो, जो हमारे पास लोहे की कढ़ाई है या लोहे का तवा है, तो उसमें हमने देखा है कि आसानी से क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, क्योंकि वो पानी के और हवा के कांटेक्ट में आता रहता है। अब बर्तन है, बर्तन तो धुलेंगे भी तो पानी के कांटेक्ट में आएगा ही, और हवा तो चारों ओर है, हवा के कांटेक्ट में वो है ही, है ना, जिस वजह से जंग लगना उनमें क्या हो जाता है, आम हो जाता है, और जल्दी जल्दी भी जंग लगता है, क्योंकि आप जानते हैं पानी जो है वो जंग लगने की गति को बढ़ा देता है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो लोहा है इसको स्टेनलेस स्टील में बदल देते हैं। कैसे, इसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जिसे हम निश्चित मात्रा कहते हैं, एक निश्चित मात्रा में मिला करके स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है बच्चों, ये एक प्रकार का अलॉय है, इसे हम अलॉय कहते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने बच्चों कुछ मेथड्स पढ़े हैं, जिन मेथड्स के द्वारा हम जो है लोहे में जंग लगने से बचाव कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा ग्रीस लगा करके या तेल लगा करके। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा पेंट करके। तीसरा हमने पढ़ा गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके, यानी किसी और दूसरे धातु की उस पर लेयर लगा दी जाए, जैसे कि जिंक। फिर लास्ट हमने पढ़ा एलॉय, एलॉय बना करके हम क्या कर लें, मेटल का एलॉय बना लें, जिससे कि उस पर ना जंग लगेगा ना वो खराब होगा। जैसे आपने ब्रास देखा होगा, ब्रॉन्ज देखा होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है बच्चों, ये क्या है, सारे हमारे मिश्र धातु हैं। तो एक से अधिक धातु से मिलकर के ये बने हैं। जैसे ये स्टेनलेस स्टील है, तो ये भी क्रोमियम और निकेल से मिलकर के बना है, कार्बन से मिलकर के बना है। ठीक, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हमने रस्टिंग की प्रक्रिया को पढ़ा कि कैसे जो है रस्ट फॉर्मेशन होता है, यानी कि जंग कैसे लगता है।
क्यों लगता है, कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण रस्टिंग की ये प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद हमने डीपली डिस्कस किया कि कैसे जो है ये रस्टिंग की प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेटल को ताकि उन पर जंग ना लगे। तो इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को पढ़ा, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों हैं गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको हमने आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।